अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं एक बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, आप पंजाब की सियासत है, ज़मीन में उतरे हुए हैं। मुझे सर मेरा क्लियर कट सवाल का जवाब है और मैं ओपन सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब में चार बड़ी सियासी जमातें नज़र आ रही हैं। एक PMLN है जिसका दावा है कि जी वो आपके पंजाब उनका है। PTI है, वो कहती है कि जनाब पंजाब में उसकी अक्सरियत है। PMLN इंटर हो गई है, पीपल्स पार्टी इंटर हो गई है। इस पे मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे पूछना चाहता हूं सर कि अगर मैं परसेंटेज आपको दूं तो आप PMLN और PTI को अवामी मकबूलियत में कहां खड़ा करेंगे? एक और पार्टी, असल पार्टी को तो आप भूल ही गए, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। वो अवाम है। अच्छा, वो अवाम है। अच्छा नहीं, अवाम। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि नून ने, PMLN ने अपने साथ तमाम मिला के, पपेट्स को मिला के उन्होंने कहा है कि जी हम एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं जो पहले से बन चुकी हुई है। बनाने नहीं जा रहे, वो एयरपोर्ट पे अंगूठा लगा के बना चुके हैं उस हुकूमत को। अब सिर्फ उसकी चश्मे वो क्या ताज पोशी के लिए उन्होंने आना है, और दैट्स ऑल। अब यह है कि ऐसी सूरत हाल में आप पूछ रहे हैं कौन सी, मैं अगर PMLN को और तमाम पपेट्स को मिला लूँ तो मुझे ये पब्लिक के अंदर तमाम इलेक्टेबिलिटी का जोर डाल के, हर चीज़ डाल के, ये कहीं 20-25 से ऊपर मुझे नज़र नहीं आते। बाकी अवाम है, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम जो साथ नहीं है वो कद्दू करेले को वोट डालेंगे, वो बैंगन को डालेंगे, वो बिल्ले को डालेंगे, वो उसको डालेंगे, कुत्ते को डालेंगे। तो आपने सर 80 और आपने 75 और 25 का फर्क कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो कद्दू है, लौकी है, ढोल है, ये बैगन है, इसको 80%, 75% वोट पड़ रहा है। वो अलग बात है कि डब्बे से क्या निकलेगा। और आपने क्लियर कट PMLN के साथ उन तमाम पपेट जमात को, जो कि आपको भी पता है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो मिला के आप, और इलेक्टेबल्स भी, और वो लोग भी जो अदम एतमाद में शामिल हुए थे, क्योंकि अब तो सबके साथ ये मौजूद है। अब एक जमात सिर्फ हट गई है और PMLQ हट गई है। तो आप कहते हैं इनको 25% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा? 25-30% से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आते। बाकी जो भी होगी वो डिस्टॉर्शन होगी। वो जितनी इन्होंने करनी है कर लें, और इसके नतीजे मैं आपको ये नतीजा क्या होगा? चले मैं बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूँ। अगर इस तरह हुकूमत बनेगी और वो अवाम की वोटों से नहीं बनेगी, आना कि लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, शिकायत है सियासी जमातों की, और फिर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ कर दिया पाकिस्तान जो है वो बार काउंसिल्स ने, बड़ा अहम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कर दिया इलेक्शन कमीशन पे, फिर निगरान हुकूमत पर कर दिया गया सियासी जमातों। तो ये मुतनाज़ा तो है, और आपने भी कहा, हमने भी कहा। लेकिन सर अगर इस तरह हुकूमत बन गई जैसे आप कह रहे हैं, जिसमें अवाम की अक्सरियत शामिल नहीं है, तो मसलन पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचेगा? सर ये तो बहुत, आपने जो हमें इस वक्त जो एक आपने मुस्तकबिल दिखाया है वो तो बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, मज़ीद मुआशी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा, अब आप मेरी बात कुछ अजीब लगेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सारे माहौल का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो PMLN को होगा, उसके बाद तीर को होगा। ये दोनों पार्टियों ने वोट के साथ, पंजाबी में कहते हैं अड्डा लगा लिया है, वोट के साथ टक्कर ले ली है अवाम के साथ, और ये टक्कर इन्होंने लेके अपने लिए नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट कर लिया है, और ये करते जा रहे हैं, और ये अवाम को छेड़ रहे हैं, अवाम को तंग कर रहे हैं, उनके नाक में तिनका दे रहे हैं, और उसके बाद ये समझ रहे हैं कि वो इस तिनके की छींकों की वजह से परेशान होकर इनको वोट दे देंगे। मुझे लगता है कि उन्हें इनके आसपास जो निशान होगा उसको वो उस पर ठप्पा लगा देंगे, इनके निशानों को नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा। इनके इस रवैये की बुनियाद के ऊपर उन्हें किसी अपनी फेवरेट पार्टी का कैंडिडेट मिले या ना मिले, वो किसी न किसी कद्दू करेले को वोट डाल देंगे, इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये
रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। और जब ये पब्लिक में जाके बात भी करते हैं, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनकी पब्लिक के मुस्तकबिल के लिए कोई डिज़ाइन नहीं है। ये माजी का इंतकाम और माजी की माजी की झूठी कारकर्दगी और माजी के अपने जो मनफी रवैये थे, उनकी बुनियाद के ऊपर ये अवाम को दबाना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम अवाम ये समझते हैं कि जिस दिन ये आएंगे उस दिन ये दोबारा लूट मार शुरू करेंगे और लंदन की तरफ इनके माल का जो तरसील का निज़ाम है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। इनकी ख़ानदान पूरा जो है वो जैसे लाइन में खड़ा हो जाता है ना, ये हाथ से हाथ जोड़ के, वो लंदन तक इकट्ठा खड़ा हो जाएगा और रोज़ के रोज़ जो है बोरियां वहाँ ट्रांसफ़र हो रही होंगी। ये आवाम के फीलिंग्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो आवाम को इनके हाथों में महफूज नज़र नहीं आता। अब मुल्क की जहाँ तक सूरत हाल है, मुल्क को इस वक्त जो इदारे बचा रहे हैं वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं और वो पूरी तरह से मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की मईशत, मुल्क की ज़राअत, उसको बढ़ाने के लिए हमारे इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो पूरी कुव्वत के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके सरों के ऊपर से इनको ला के कुछ गैर मुल्की कुव्वतें और कुछ ऐसी मतलब इंतज़ामी कुव्वतें जो इन्होंने एक अरसे की अपनी हुकूमत में बनाई हैं, वो आवाम के सरों से ला के इनको नाफिज करते हैं, तो इनकी अगली लड़ाई फिर उनसे होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।